हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनु वोरा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 33, जिसका नाम है टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम। जो भी अपडेटेड टॉपिक है, जो भी चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, ये उसका टॉपिक है टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम का। तो वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, एक खास सूचना। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं 10 तारीख से, 10 मार्च 2019 से ये 15 जून तक चलेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। आपको बस टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, आप वहाँ हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हिंदी है तो हिंदी में ज्वाइन कीजिए। तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो ये पूरा का पूरा एक ही बार देना पड़ेगा, इनकी बार बार आपको 200 नहीं पे करना। इसमें आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, साथ में वीडियो का PDF मिलेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट मटेरियल पूरा चाहते हो तो इसकी कॉस्ट है 1200। ये आपको बुक्स की फॉर्म में मिलेगा, ये आपको कुरियर के जरिए आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये कंप्लीट और अपडेटेड मटेरियल होगा, आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको PDF चाहिए, आपको PDF फुल कोर्स का PDF मिलेगा, इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। विदाउट और मैथ रीजनिंग की कॉस्ट है 350 रुपीज़। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको इसका प्रिंट लेना है बस। तो फ्रेंड्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो बाकी की जानकारी आपको जहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, हम टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एक बात वहाँ पे लिखा हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम। तो ये टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम कोई नया नहीं है, ये टीचिंग एड्स का ही नाम इन्होंने बदल दिया है। ठीक है, आप सिलेबस में कहीं पे भी टीचिंग एड्स नहीं देखेंगे, आपको टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो ये इन्होंने नाम चेंज किया है, बात वही है। टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम टीचिंग एड्स को ही कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स है क्या। ठीक है, देखिए, टीचिंग एड्स आर integral component in any classroom. The many benefit of teaching aids include helping learners improve reading comprehension skill, illustrating और reinforcing a skill concept. देखिए, टीचिंग एड्स है क्या कि ये क्लास के अंदर जो करवाया जाता है, ये इसका ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए कि टीचिंग एड्स में होता क्या है, ये जो लर्नर है उसकी हेल्प करता है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, जो लर्नर है उसकी ये हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट करता है किसमें, कॉम्प्रिहेंशन स्किल में। यानी कि कोई भी चीज़ अगर लर्नर ने सीखनी है तो टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स उसमें बहुत सारा काम आता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर से काम आता है। ठीक है, किसी स्किल, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग इज़ एन आर्ट विच इंक्लूड्स नॉलेज प्रेजेंटेशन एंड आर्ट ऑफ dissemination and above all every aspect of पैरालिंग्विस्टिक। देखिए, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, टीचिंग की कला है जहाँ पे नॉलेज जो होती है, जो ज्ञान है, जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें सारे के सारे पार्ट जो है वो कवर किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, टीचिंग डिमांड्स ब्रॉड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन ऑल हॉरिजन्स, कंप्लीट करिकुलम विद स्टैंडर्ड्स, पॉजिटिव एंड कैरिंग एटीट्यूड्स एंड एंथुसिज्म एंड ए डिज़ायर फॉर लर्निंग एंड टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, टीचिंग क्या डिमांड करता है, टीचिंग में क्या होता है, क्या है, शिक्षण में होता है क्या है कि बहुत ब्रॉड नॉलेज होती है किसी मामले को लेकर। देखिए, अगर कोई विषय, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, वो अपने टीचिंग के माध्यम से, टीचिंग के द्वारा उस सब्जेक्ट को वो इतने अच्छे तरीके से कराएगा, इतने बेहतर तरीके से कराएगा, इतने ब्रॉड तरीके से करवाएगा कि बच्चों को समझ में आए। अभी किसी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज प्रोवाइड कराती है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। किसके प्रोवाइड जाती है, छात्रों को। किसके द्वारा, टीचिंग के द्वारा। अब टीचिंग किस में पॉसिबल होती है, टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम में। यानी कि एक तरफ है टीचर, एक तरफ है छात्र या स्टूडेंट या लर्नर, तो दूसरी, तो बीच में उनके क्या है, टीचिंग। अब टीचिंग को सपोर्ट भी होना चाहिए ना, कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो टीचर जो है अपनी टीचिंग तो दे रहा है, पर किस माध्यम से दे रहा है, वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए, मिस्टर डी हॉल सेज दैट द मटेरियल शुड encourage learner to develop their learning skills and strategies and the activities such as recording of their conversation। देखिए, जो मटेरियल है वो इंकरेज करता है स्टूडेंट को उनकी लर्निंग स्किल के हेल्प करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, TLM यानी TLM क्या है यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज्ड एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, TLM की फुल फॉर्म क्या है,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग और लर्निंग में जो मटेरियल यूज़ होता है उसे। ब्रॉडली द टर्म्स रेफर टू स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल मटेरियल दैट टीचर्स यूज इन द क्लासरूम टू सपोर्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज सेट आउट इन लेसन प्लान। यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का जो क्लास में इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास में यूज़ किया जाता है कि लेसन को पढ़ाने के लिए, यानी कि टीचर ने कोई सब्जेक्ट कोई लेसन पढ़ाना है बच्चों को, अब वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा, किस हिसाब से पढ़ाएगा, तो वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। देखिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें क्लास में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। देयर आर मैनी एड्स, जैसे कौन कौन से, देखिए जैसे ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ऑडियो में क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी, विजुअल में आपको अकेला चीज़ दिखाई देगी, वीडियो दिखाई देगी, ऑडियो विजुअल में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो दे हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है वहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इसी प्रोसेस में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है, तो कई बार उनको टीचर जो है अलग तरीके से समझाते हैं, वो सारे किस में काम आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये होते क्या है, ये होते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर कॉल्ड टीचिंग एड्स, यानी कि जो तरह तरह के जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसे बोलते हैं टीचिंग एड्स। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम हैव आल्सो बीन इफेक्टेड बाय द टीचिंग एड। देखिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम है वो भी टीचिंग एड्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। स्कूल एंड कॉलेज आर कंसिडर देयर एड दीज एड्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखिए जो प्रोसेस रहता है टीचिंग लर्निंग वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास में कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है। देखिए क्लास में क्या क्या अवेलेबल है, अगर क्लास में प्रोजेक्टर है तो टीचर उसका इस्तेमाल करेगा, ब्लैक बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा, वाइट बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो टीचिंग एड्स होती हैं उसमें तरह तरह के डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, तो क्लासरूम में जो जो इक्विपमेंट अवेलेबल है टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है। अब देखिए स्कूल कॉलेज में कौन कौन सी जो टीचिंग एड्स होती है, जो कौन कौन सी एड्स होती है, जो कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है, तो आप ये देखते हैं हम। देखिए सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है कि किसी स्कूल या कॉलेज में अप्रोप्रिएट्स मतलब कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा क्या होना चाहिए, एड्स होनी चाहिए, मतलब कि टीचिंग का सामान होना चाहिए पढ़ाने के लिए। सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन एड, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे चौक होगा तो तभी तो टीचर करा पाएगा ना, अगर चौक ही नहीं है तो लिख कैसे पाएगा, है ना। तो अगर प्रोजेक्टर लगा है, क्लास में बिजली नहीं है तो वो चलाएगा कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुटेबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर प्रोजेक्टर है तो बिजली होनी चाहिए, अगर ब्लैक बोर्ड है तो चौक होना चाहिए, वाइट बोर्ड है तो मार्कर होना चाहिए, ऐसे। देयर यूज़ इन प्रॉपर सीक्वेंस, इनका प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब बारी आती है नीड ऑफ टीचिंग एड्स या नीड ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, क्यों ज़रूरी है ये। देखिए अब बात आती है कि ज़रूरी क्यों है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसी टू फॉरगेट, प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली इन द स्टूडेंट माइंड्स। देखिए हर जो प्राणी है, हर जो इंडिविजुअल है, वो उसमें एक आदत है भूलने की, यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो चीज़ों को ना भूल पाए। हर एक इंसान में आदत है वो चीज़ों को भूल जाता है। तो चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, पढ़ाया कैसे, जो पढ़ाया जो जा रहा है उसको याद कैसे रखे जाए, कॉन्सेप्ट को कैसे माइंड में रखा जाए, इसके लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे उसको भूलें ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। इससे स्टूडेंट क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, वो अच्छे से सीख पाएंगे। यानी कि जब स्टूडेंट इसे अच्छे से सीख पाएंगे, अगर उनको जो पढ़ाया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उनके दिमाग में रहेगा, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, टीचिंग एड्स डिवेल्प द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी, हेयर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। टीचिंग एड्स में जो बच्चों को समझाया जाता है, जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे महसूस करते हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज
बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टीचर के पढ़ाने का तरीका ना वो दिमाग में उनके छप जाता है, तो वो उनको अच्छे से याद रहता है। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। अब टीचिंग एड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। आप ये देखिए कि जैसे कि कोई जैसे हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा दे, तो बच्चों को वही चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ वाकई ऐसी हुई होगी। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। टीचिंग एड्स में क्या होता है, ये कंप्लीट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। देखिए, टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। टीचिंग एड्स में क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि ये टीचर की हेल्प भी करता है और स्टूडेंट की हेल्प भी करता है कि जो स्टूडेंट से परमानेंट चीज़ों को समझ पाए, यानी कि एक बार टीचर ने समझा दिया तो बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। टीचिंग एड्स हेल्प टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। टीचिंग एड से क्या होगा, बच्चों में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, अब बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स की। मोटिवेट स्टूडेंट्स मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग एड क्यों जरूरी है कि जो ये स्टूडेंट को जो मोटिवेट करता है उससे स्टूडेंट दिमागी और शारीरिक रूप से एक्टिविटी करते हैं, वो स्ट्रांग बन जाते हैं। लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन टॉट एट ए टाइम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक ही बार में पढ़ाए जा सकते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट ईजी एंड नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चों को सरल और प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक तरीके से समझाया जाता है, उनको ऐसे समझ में जल्दी आ जाता है। हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। प्रोवाइड ए कॉन्जियल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। जब बच्चे क्लास में सीखते हैं तो उनमें क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड आता है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक मेथड ये होता है कि बच्चों को आत्मविश्वास या बच्चों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। आप देखिए कि जो चीज़ साइंटिफिक प्रूफ हो तो बच्चों को होता है ना कि हाँ ये चीज़ वैसे ही सही है, हाँ मैं बिल्कुल ये सही कह रहा हूँ, तो बच्चों में उसका एटीट्यूड आता है कि उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर सही है। टीचिंग एड्स सेव टाइम ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग एड से क्या होता है, बच्चों का जो समय है वो सेव होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स। तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसका मैं कवर कर दूंगा। पार्ट 2 थोड़ा सा फ्रेंड्स वो लंबा होगा, तो आप इसको भी पूरा देखें, तो पार्ट 2 को भी अच्छे से पूरा देखें। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बस ये 3-4 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, रिसर्च जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।